हेलो दोस्तों, मोटापा कोई अपने आप में बीमारी नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर जानें कि जब मोटापा आएगा तो मोटापा एक ऐसा गेट है कि अपने साथ साथ हज़ारों बीमारी को न्योता दे करके उस रास्ते से अपने शरीर में लेकर के आएगा। तो मोटापा से बचना लाजमी है। आज पूरे विश्व में मोटापा एक समस्या बन करके आगे आ रही है। तमाम लोग ऐसे हैं कि जो मोटापे से परेशान हैं। तो आइए मोटापा को सरल और सही ढंग से हम लोग कैसे मोटापा घटाएंगे, इसके बारे में आज इस वीडियो में चर्चा करते हैं। मैंने इस लॉकडाउन के दरमियान 1-2 नहीं 16 किलो अपना वजन घटाया। तो कैसे ये संभव हुआ, किस तरह से मैंने इस काम को अंजाम दिया, तो आइए मैं आप लोगों को ये चीज़ें बताता हूँ। 103 किलो का था, अभी मैं 87 किलो में अपने वेट को लाया हूँ, यानी कि 16 किलो घटा चुका हूँ। और मेरे हाइट के हिसाब से मुझे 65 से 70 केजी होना चाहिए था, यानी कि अभी भी मुझे 17 किलो वज़न घटाने की ज़रूरत है। और अगले 2 महीने में मैं ये 17 किलो वज़न घटा रहा हूँ। इस चीज़ को आप लोगों के सामने मैं शेयर करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को अंतिम तक ध्यान से देखेंगे। अगर इस वीडियो को आप लोगों ने ध्यान से अंतिम तक देख लिया तो सिर्फ अपना ही नहीं, अपने दोस्तों को भी ये सलाह दे करके उनका मोटापा आप लोग घटवा सकते हैं। सबसे पहले मैंने अपना वजन घटाने के लिए जो जो चीज़ें अपने जीवन में लागू किया, उस चीज़ को मैं आपको पॉइंट वाइज समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है कि मोटापा क्या है। मोटापा, जिसको इंग्लिश में ओबेसिटी कहा जाता है, मोटापा है क्या, इसको समझना जरूरी होगा। तो मोटापा, जिस तरह से हम विभिन्न कार्य को संपन्न करने के लिए विभिन्न यंत्रों का प्रयोग करते हैं और यंत्र द्वारा उस काम को संपन्न करते हैं, उन यंत्रों को चलाने के लिए उसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। और वो एनर्जी हम लोग डीजल, पेट्रोल, मट्टी तेल या इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से देते हैं। उस एनर्जी को जो नापन करते हैं, उस इकाई को लीटर या यूनिट के रूप में हम लोग जानते हैं। उसी तरह हमारे शरीर को दैनिक रूप से संचालन करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। वो एनर्जी हमें खान पान से मिलती है। खान पान से मिलने वाली एनर्जी से हमारा शरीर संचालन होता है। तो उस एनर्जी को जो छोटी इकाई में हम लोग नापन करते हैं, उसे कैलोरी कहा जाता है। तो हमने अब कैलोरी के बारे में समझ लिया। कैलोरी मतलब हमारे शरीर में जो एनर्जी प्राप्त होता है, उसका नापन करने का एक इकाई है। उसी तरह मानव शरीर यानी कि ह्यूमन बॉडी को जितना ज़्यादा वर्क करेगा, जितना ज़्यादा आप काम में लगाएंगे, उतने ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी, उतने ही ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत होगी। ह्यूमन बॉडी की जो रिक्वायरमेंट होती है, इंसान में फर्क होता है। जैसे एक लेबर क्लास मानव को उसका जो कैलोरी रिक्वायरमेंट होता है, और हम लोग जो एक लग्जरियस लाइफ यानी कि एक ऐशो आराम वाली ज़िंदगी बिता रहे हैं, हमारा कैलोरी का रिक्वायरमेंट और लेबर क्लास बॉडी की कैलोरी रिक्वायरमेंट फ़र्क होगी। ये जाहिर सी बात है, क्योंकि वो ज़्यादा श्रम करता है, ज़्यादा मेहनत करता है। हम लोग मानसिक श्रम ज़्यादा करते हैं, शारीरिक श्रम कम करते हैं, इसलिए हमारी कैलोरी रिक्वायरमेंट फ़र्क होगी। एक लेबर क्लास इंसान की दैनिक कैलोरी रिक्वायरमेंट 3000 से 3200 तक होती है, और हम लोगों का दैनिक कैलोरी रिक्वायरमेंट 1500 से लेके 1600 मात्र है, यानी कि उन लोगों से आधा, क्योंकि वो लोग शारीरिक श्रम ज़्यादा करते हैं, हम लोग मानसिक श्रम ज़्यादा करते हैं। इन चीज़ को बढ़िया से हमें समझना होगा। तो हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट 1600 कैलोरी है, लेकिन हम लोग ले रहे हैं 3200। तो जो 1600 कैलोरी एक्स्ट्रा होता है, जैसे आप किसी गाड़ी में उसकी पेट्रोल की टंकी यदि 20 लीटर की है, उसमें 22 लीटर तेल डालेंगे तो 2 लीटर बह के बाहर गिर जाएगा। लेकिन ह्यूमन बॉडी ऐसा नहीं करता, मानव शरीर ऐसा नहीं करता है। जो एक्स्ट्रा कैलोरी हमारे शरीर में चला जाता है, इस सेलुलोज में रूपांतरण कर लेता है और उस सेलुलोज को चर्बी के रूप में
वो क्या करता है कि स्टोर कर लेता है, रख लेता है। जो हमारी ज़रूरत है वो तो शरीर में जाते ही वो जल करके उससे एनर्जी बन गया, लेकिन जो एक्स्ट्रा है वो शरीर के विभिन्न पार्ट में जमा हो जाते हैं और धीरे धीरे जमा होते होते वो पार्ट बढ़ने लगता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग एक गुब्बारे को ले सकते हैं। गुब्बारा छोटा सा हो, लेकिन उसमें अगर आप लोग पानी डालते जाएंगे तो धीरे धीरे वो फैलता जाएगा और यहाँ तक फैलेगा जब तक फूटेगा नहीं। तो वो क्या है कि मतलब उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, उसका सॉफ्टनेस है, वो सॉफ्टनेस क्या करता है कि उसको पानी को रखने के लिए फैल करके ज़्यादा स्पेस बना देता है। उसी तरह हमारी ह्यूमन बॉडी भी हम जो एक्स्ट्रा कैलोरी लेते हैं उसको जमा कर लेती है। इसी को हम लोग मोटापा कहते हैं। हम लोगों ने सरल भाषा में मोटापा क्या है उसको समझ लिया। अब जब मोटापा हम लोगों ने समझ लिया तो अब मोटापा और कैलोरी का संबंध क्या है। तो कैलोरी और मोटापा का संबंध हम लोग समझ लिए कि कैलोरी एक्स्ट्रा खाया, एक्स्ट्रा कैलोरी जमा हो गई, जमा होने के बाद वो कैलोरी ही हमारे मोटापे का मुख्य कारण है। तो अब हमें थर्ड पॉइंट में ये समझना होगा कि अब मोटापा घटेगा कैसे। तो इसमें फिर से हमें ऊपर जाना पड़ेगा कि हमारे शरीर की दैनिक रिक्वायरमेंट 1600 कैलोरी, 1500 से 1600 कैलोरी है और हम लोग ले रहे थे कितना, 3200 कैलोरी। तो हमें अब उस कैलोरी को घटाना होगा। जब तक हम कैलोरी को नहीं घटाएंगे तब तक हमारा शरीर घटने वाला नहीं है। कोई भी व्यायाम कर लें, कोई भी एक्सरसाइज कर लें आप, लेकिन कैलोरी को जब तक नहीं घटाएंगे तब तक आपका, जैसे गुब्बारे में आप पानी डालते जाएं और जितना डाल रहे हैं उससे थोड़ा निकाल रहे हैं तो फैलता जाएगा। उसी तरह हमारा शरीर भी है, इसको हम लोगों को बढ़िया से समझ लेना होगा। अब हमें क्या करना होगा मोटापा घटाने, 1000 कैलोरी में हमें अपने आप को नियंत्रित कर लेना है, रोक लेना है, सीमित कर लेना है। जब हम लोग 1000 कैलोरी ही सिर्फ शरीर को देने लगेंगे तो हमारा शरीर, हमारा सिस्टम एक ऐसा ताकतवर सिस्टम है कि हमारे शरीर के रिक्वायरमेंट को हम कहें ना कहें वो समझ लेता है। हमारा सिस्टम क्या करेगा कि जो हमें तो चाहिए दैनिक 1500 से 1600 कैलोरी, ले रहे थे 3200 से काट के जब 1000 में आ जाएंगे, अब जो 600 कैलोरी कम हो रहा है वो कैलोरी क्या करेगा कि जो हमारे शरीर के पेट में अथवा हमारे कूल्हे पे, छाती में, अन्य जगह जो उसने एनर्जी को जमा करके रखा था वहाँ से धीरे धीरे लेना शुरू करेगा, उस चर्बी को गलाना शुरू करेगा, उस चर्बी को फिर से वो सेलुलोज बनाएगा, सेलुलोज बना करके उससे ग्लूकोज बनाते हुए उसको एनर्जी में रूपांतरण करेगा और धीरे धीरे क्या होगा, हमारा ये जो फैट जमा हुआ है उस फैट पिघलना शुरू होगा और हमारा मोटापा घटेगा। तो हमें मोटापा घटाने के लिए सबसे पहला और एकदम अनिवार्य शर्त क्या जाना कि हमें कैलोरी को घटाना है, वो भी 1-2 कैलोरी नहीं, हमको 1000 कैलोरी में अपने आप को सीमित कर लेना है। अगर 1000 कैलोरी में सीमित कर लिया तो हमारा मोटापा धीरे धीरे घटना शुरू हो जाएगा। यानी कि जो मोटापा नामक समस्या से हम लोग ग्रसित हैं उसका हल हमें मिल गया। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट में। अब यहाँ समस्या क्या है कि कैलोरी काउंटिंग हम लोग कैसे करें। जैसे मैंने तो कह दिया 1500 से 1600 की ज़रूरत थी, 1000 में आ जाना है, लेकिन वो 1000 कैलोरी हमें मिलेगी कैसे, किन किन चीज़ों में कितनी कैलोरी होती है, ये काउंटिंग करना जैसे लोगों के लिए आसान नहीं है। अब यहाँ थोड़ा सा और एक मैं सलाह देना चाहूँगा कि आप लोग कैलोरी काउंटिंग के महीन झमेले में यानी सूक्ष्म झमेले में मत पड़िए। आप लोग इसको मोटा मोटी समझिए। अगर सूक्ष्म झमेले में पड़ेंगे तो आपको एक पीए रखना पड़ेगा और वो दैनिक रूप से कैलकुलेट कर करके कि किसमें क्या कैलोरी है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, अथवा आपको एक हेल्थ एडवाइज़र रखना पड़ेगा कि ये हमारे लिए संभव नहीं है। इसलिए हमें कैलोरी काउंटिंग के सूक्ष्म झमेले में न पड़ते हुए इसको मोटा मोटी समझना है। और मैंने इस दरमियान जो अनुभव हासिल किया है, जो मैंने जाना, जो समझा है, उसको एक मैं सरल चार्ट के द्वारा आप लोगों को अब समझाने की कोशिश करूंगा। तो आइए देखते हैं एक सरल चार्ट के माध्यम से जो हम लोग दैनिक खाना खाते हैं, जो फूड्स हम लोग लेते हैं, उसको हमें 7 श्रेणी में विभाजन कर लेना है।
वो 7 श्रेणी कैसे करना है अभी मैं चार्ट में आप लोगों को दिखाऊंगा। वो 7 श्रेणी में विभाजन करते वक्त 20, 50, 100, 200, 300, 500 और 1000 कैलोरी का 7 श्रेणी हम लोग विभाजन कर लेंगे। उसके बाद में हमें एकदम आसान हो जाएगा कि क्या हमें बढ़ाना है, क्या कम करना है, इसको समझने में आसान हो जाएगा। इतना समझ लेंगे तो हम लोग मोटापा घटा लेंगे। यही कहते हुए आइए हम लोग चार्ट। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने मोटापा घटाने से संबंधित खान पान, व्यायाम और रहन सहन, इन सारी चीज़ों का विस्तार से चर्चा किया हुआ है। इतना लंबा चर्चा इस छोटे से वीडियो में रख पाना मुश्किल था, इसलिए मैंने इसको 3 पार्ट में बांटा है। पहला पार्ट देख रहे हैं, दूसरे तीसरे पार्ट के लिए इंतज़ार करें। धन्यवाद। 0, 20, 50, 100, 200, 300, 500 और 1000 कैलोरी में हम लोगों ने देख लिया। अनाज जिसे हम लोग कहते हैं, सारे अनाज ये 100 कैलोरी की एक श्रेणी, यानी कि मिठाई और तली हुई चीज़ें अगर हम लोग 100 ग्राम खा ले रहे हैं तो हमें 500 कैलोरी मिल जाएगा। इसको समझ लिया कि किसको हमें बढ़ाना है तो पानी 4 गुना करना है, हरी सब्जियां, सलाद, सूप 3 गुना कर देनी है, फ्रूट्स को डबल कर लेना है, अनाज, रोटी, चावल, दाल जो भी हैं उसको आधा कर देना है, आधा से भी कम कर लेना है। कोल्ड ड्रिंक्स, स्वीट ड्रिंक्स, अल्कोहलिक ड्रिंक्स, चाय, दूध वाली चाय, ये हमको टोटल बंद कर देनी है। उसके बाद में तली हुई चीज़ें, मिठाइयाँ टोटल बंद कर देनी है। ऑयल, घी, मक्खन किसी भी रूप में लेते हैं इसको टोटल बंद कर देना है।